हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 3 जुलाई 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को वहां से अवेल कर लीजिए। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात करेंगे कल के वीडियो के क्वेश्चन की। कल मैंने आपको ये पिक्चर दिखाई थी और आपसे पूछा था कि क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि ये कौन सा मंदिर है। तो जिन स्टूडेंट ने भी आंसर किया है मीनाक्षी मंदिर, उन्हीं का आंसर सही है। इस मंदिर को मीनाक्षी अम्मन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये जो मंदिर है ये वैगाई नदी के किनारे पर स्थित है। किसके किनारे पर? वैगाई नदी। और ये तमिलनाडु के अंदर मदुरई में पड़ता है मंदिर। ये भगवान शिव और माता पार्वती के लिए जाना जाता है मंदिर। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपके इनर ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं लगातार। बाय द वे, आज भी मैं आपसे वीडियो के अंत में क्वेश्चन पूछूंगा, तो अंत तक ध्यान से बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है आज का, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में नारी को नमन योजना शुरू करी है? तो ये स्कीम अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई है। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसके तहत क्या किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो सरकारी बसेस चलाई जाती है, उसमें महिलाओं को इस योजना के तहत 50% का कंसेशन मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि अभी तक एक जगह से दूसरी जगह जाने तक, जैसे मान लीजिए आप हिमाचल के अंदर मंडी से लेकर शिमला तक जाने का मान लीजिए अगर आपका किराया 120 रुपये है, तो आप अगर मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 120 ही देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको ये 60 रुपये मात्र अब देना होगा। ध्यान रखिए, ये योजना हिमाचल प्रदेश की जो सीमा रेखा है उसके अंदर ही चलाई गई है। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर नई करी गई है। अभी तक मिनिमम बस का जो किराया होता था वो 7 रुपये हुआ करता था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसको घटाकर मिनिमम बस का किराया 5 रुपये अब कर दिया है। इसके अलावा महिलाओं के लिए 25 नई पोस्ट भी निकाली गई हैं ड्राइवर पर्पज से, और इसमें जिन महिलाओं को नौकरी मिलेगी वो बसेस सिर्फ और सिर्फ महिला पैसेंजर्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए ही चलेंगी। हिमाचल प्रदेश में इस टाइम पर जयराम ठाकुर की सरकार है। कर्नाटक में बिसावराज बोमई की सरकार है। केरल में इस टाइम पे पिनाराई विजयन है मुख्यमंत्री, और आसाम में हिमांता विश्व शर्मा है मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पोकरबाजी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो पोकरबाजी एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है और ये भारत का पोकर गेमिंग प्लेटफॉर्म है। इसके अभी हाल ही में नए ब्रांड एम्बेसडर शाहिद कपूर बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन भी ब्रांड एम्बेसडर से ही रिलेटेड है। अभी हाल ही में फैन कोड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं रवि शास्त्री। और रवि शास्त्री के बारे में आप लोग जानते ही हैं, इंडियन टीम के कोच रह चुके हैं। इसके अलावा फॉर्मर क्रिकेटर भी हैं। और अगर फैन कोड की बात करें तो ये एक लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे आपका हॉटस्टार है। तो ये जो स्पोर्ट्स जितने भी इवेंट्स होंगे उनको आपको लाइव दिखाने में मदद करेगा। तो एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है इसमें सब्सक्रिप्शन की भी फैसिलिटी आपको मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स अभी हाल ही में कौन सा दिन मनाया गया? तो देखिए, ये दिवस मनाया जाता है हर साल जुलाई के पहले सैटरडे को। तो इस बार पहला शनिवार कल के दिन पड़ा और कल के दिन डेट थी 2 जुलाई। तो इस बार इसको 2 जुलाई को मनाया गया। इस बार 2022 की इसकी थीम थी कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। यह दिवस इसलिए मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा पूरे दुनिया में कि हर एक कंट्री के अंदर जो सहकारी संस्थाएं हैं उनको सरकार को बिल्डअप करने के लिए कहीं ना कहीं फोकस करना चाहिए। क्योंकि हमारे या फिर किसी दूसरे देश की भी अगर हम बात करें तो हर देश के अंदर जो कि डेवलपिंग जोन होता है वहां पर पहले सहकारी संस्थाएं बनती हैं, उसके बाद जब वो बड़ी संस्था हो जाती है तो वो कॉमर्शियल संस्था कहलाती है। तो शुरुआत कहीं ना कहीं कम पूंजी से होती है, उनको सहकारी संस्था बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको आप जीएसटी के नाम से जानते हो, तो जीएसटी डे की कौन सी एनिवर्सरी मनाई गई? तो जीएसटी लागू किया गया था भारत में 1 जुलाई 2017 को। तो आप खुद ही देख लीजिए, 2022 चल रहा है, तो 17/5/22 इस बार 5वीं एनिवर्सरी जीएसटी डे की मनाई गई। जीएसटी में बेसिकली 5 स्लैब का प्रावधान है। 0% स्लैब, 5% की स्लैब होती है, फिर 12% की स्लैब, उसके बाद 18% और उसके बाद आखिरी स्लैब 28% की। जीएसटी की ब्यूटी ये है वैट के आगे कि वैट हर एक राज्य सरकार के द्वारा तय किया जाता था, लेकिन जीएसटी की खास बात यह है कि ये पूरे भारत भर में किसी भी चीज पर एक सिरे से ही लगती है। कहने का मतलब, किसी चीज पर अगर जीएसटी 5% हिमाचल प्रदेश में लग रहा है तो 5% ही वेस्ट बंगाल में ही लगेगा, 5% ही महाराष्ट्र में लगेगा। पूरे देश भर में कहीं पर भी आप वो चीज खरीद लीजिए,
5% ही जीएसटी लगेगा। ये इसकी खास बात है, जीएसटी पूरे देश भर में एक ही स्लैब पर अप्लाई होता है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में गेल के नए चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? गेल, जिसको हम लोग बोलते हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके नए चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं संदीप कुमार गुप्ता। और संदीप जी ने यहां पर सक्सीड किया है मनोज जैन को। ये चीज ध्यान रखिएगा, पिछली बार एसएससी ने और रेलवे ने कई सारे क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लिए थे कि अपॉइंटमेंट नहीं, जिनको सक्सीड किया है। तो आप इस चीज पर फोकस रखा करो कि जहां पर मैं आपको बताता हूं कि किसकी जगह इन्होंने ली है। मनोज जैन अगस्त के महीने में रिटायर हो रहे हैं, पूरा अगस्त होने के बाद, और उनकी जगह पर संदीप कुमार गुप्ता आ जाएंगे गेल के नए चेयरपर्सन के रूप में। इस टाइम पर ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में फाइनेंस डायरेक्टर के रूप में कार्यरत है। गेल की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1984 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आई एम श्योर बैंकिंग एग्जाम में तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, और आपका जो डिफेंस का एग्जाम जैसे सीडीएस वगैरह, वहां पर ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अभी हाल ही में क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के लिए जारी करी गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर दुनिया भर में स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट सिटी किसको डिक्लेयर किया गया है? तो छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहर, जिसको आप बोल सकते हो पढ़ाई के आधार पर, यह लंदन डिक्लेयर किया गया है। तो लंदन इज द राइट आंसर। अब यहां पर आप समझ लीजिए, ये तो बात हो गई वर्ल्ड वाइड की कि ओवरसीज में लंदन रहा नंबर 1 पे, लेकिन अगर भारत में बात करें तो छात्रों के लिए मुंबई सबसे बेस्ट सिटी डिक्लेयर किया गया है, और सेकंड नंबर पे बैंगलोर है। नंबर 1 पे लंदन, सेकंड नंबर पे दुनिया भर में म्यूनिक है, जर्मनी का शहर। तीसरे नंबर पे साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है। चौथे नंबर पे ज्यूरिक है, और पांचवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न है। अगर ग्लोबल रैंकिंग की बात करें तो मुंबई की रैंकिंग भारत में नंबर 1 पर है, लेकिन ग्लोबली 106 रैंक है। बैंगलोर की दूसरे नंबर पे है भारत में, लेकिन ग्लोबली 110 रैंक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये डेटा इस आधार पर तैयार किया जाता है कि इस पर्टिकुलर शहर के अंदर किस तरीके के इंस्टीट्यूट हैं, उनको दुनिया भर के कई सारे इंडेक्सेस में क्या क्या रैंकिंग मिल रही है, स्टूडेंट्स का यहाँ पर लिविंग स्टाइल कैसा होता है, स्टूडेंट्स के लिए ये शहर बियरेबल है या नहीं है डेली एक्सपेंसेस के आधार पर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी 9th एडिशन ऑफ आर्मी टू आर्मी स्टाफ टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैज बीन हेल्ड? अभी हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आर्मी टू आर्मी स्टाफ टॉक्स का जो नवा संस्करण है, इसका आयोजन कौन से शहर में किया गया? तो इस बार उत्तराखंड के अंदर देहरादून में इसका आयोजन किया गया। और ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये दरअसल ऑस्ट्रेलिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, और इतना ही नहीं, ये डिफेंस मिनिस्टर भी हैं ऑस्ट्रेलिया के। और अभी 1 महीने पहले ही करीब ऑस्ट्रेलिया में नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। इनका नाम है एंथनी एल्बनीज। और इन्होंने किसको सक्सीड किया है? तो इन्होंने जगह ली है स्कॉट मॉरिसन को। तो यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट मिल गए हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज भी बने थे, और इनका नाम मैं आपको बताना यहाँ पर भूल रहा हूँ। इनका नाम है रिचर्ड माल्स। क्या नाम है? रिचर्ड माल्स। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज ओपनड वर्ल्ड्स बिगेस्ट इनोवेशन कैंपस, जिसका नाम है टी हब 2.0। दुनिया का अभी तक का सबसे बड़ा इनोवेशन कैंपस, जिसका नाम है टी हब 2.0, इसको खोला गया है तेलंगाना के अंदर हैदराबाद में, और इसका उद्घाटन तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के द्वारा किया गया है। इसका शिलान्यास 2015 में किया गया था, अब जाकर ये पूरा बन के तैयार हुआ है। इसको टी हब के नाम से इसलिए जाना जाता है कि जब आप इसकी बनावट देखोगे तो यहाँ पर देखिए, ये आपको टी शेप का दिखाई दे रहा है, और इसी तरीके से नीचे वाले फ्लोर को भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको टी शेप दिखाई देगा। इस वजह से इसको टी हब 2.0 के नाम से जाना जा रहा है। इसका इनॉग्रेशन इस पर्पज से किया गया है कि यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को प्रमोट किया जाएगा। पूरे भारत भर के बेस्ट इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पर मौका मिलेगा, और यहाँ पर 1000 सीट्स की कैपेसिटी है, और ये जो पूरा कैंपस बनाया गया है ये 5.82 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। और इसके पहले सीईओ भी बनाए गए हैं। तो इसके पहले सीईओ अभी हाल ही में बनाए गए हैं, जिनका नाम है एम श्रीनिवास राव। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में विदेशियों के लिए भारत में सबसे महंगे शहरों में से किस शहर को स्थान दिया गया है? मतलब इस पर्पज से कि अगर फॉरेनर्स भारत में घूमने आते हैं
तो उनको सबसे महंगा शहर कौन सा पड़ता है? तो इसमें मुंबई रहा नंबर 1 पे, और सेकंड नंबर पे नई दिल्ली, तीसरे नंबर पे चेन्नई, चौथे पे बेंगलोर और पांचवें नंबर पे हैदराबाद। देखिए ये दोनों पर्पज से यहाँ पर इंडेक्सिंग करी गई है, लिविंग एक्सपेंसेस के आधार पर और लॉजिंग कॉस्ट के आधार पर। कहने का मतलब ये कि अगर वो रहते हैं तो उसके भी आधार पर, और डेली यूज़ के जो उन्हें चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसके भी आधार पर। सो अल्टीमेटली मुंबई, दिल्ली और चेन्नई सबसे महंगे शहर डिक्लेयर किए गए हैं फॉरेनर्स के लिए। सबसे सस्ता शहर भारत में कोलकाता डिक्लेयर किया गया है और उससे कम पुणे डिक्लेयर किया गया है। जो आपको पिक्चर में व्यक्तित्व दिख रहे हैं इनका नाम है पलोनजी मिस्त्री। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ये कौन थे? तो बेसिकली ये एक बिजनेस टाइकून थे, व्यवसायी थे। 93 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। आपको पता है ये कौन है? ये हैं शपूरजी पलोनजी ग्रुप के चेयरपर्सन। और इस ग्रुप का मैंने आपसे एक बार अभी जिक्र किया था और मुश्किल से 15-20 दिन हुए होंगे, मैं आपको याद दिला देता हूँ। क्वेश्चन ये था कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि नोएडा में बन रहा है, इसका कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया है? तो मैंने आपको बताया था ये कॉन्ट्रैक्ट टाटा ग्रुप को चला गया है, और टाटा ग्रुप ने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है 6000 करोड़ में। ठीक है, अब इस पे बिडिंग कर रही थी 2 कंपनी, एक तो लार्सन एंड टूब्रो कर रही थी इसके ऊपर बिडिंग, और साथ में यही कंपनी, इन्हीं की कंपनी शपूरजी पलोनजी ग्रुप भी कर रही थी। तो L&T और शपूरजी पलोनजी ग्रुप दोनों को ही ये कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट ना मिलकर टाटा ग्रुप को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। तो ये पर्टिकुलर वही ग्रुप है, और इतना ही नहीं, इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है 2016 में बिजनेस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पिंटरेस्ट के नए सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? पिंटरेस्ट पहले मैं आपको बता देता हूं, ये सोशल मीडिया सर्विस कंपनी है। जैसे कि सोशल मीडिया पर PNG वगैरह हो गई, ठीक है, इस तरीके की इमेजेस, GIF इमेजेस, इनका यूज करने के लिए पिंटरेस्ट के द्वारा प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं। तो पिंटरेस्ट के अभी हाल ही में नए सीईओ बनाए गए हैं बिल रेडी, और बिल रेडी ने यहाँ पर सक्सीड किया है बेन सिल्बरमैन को। और इस कंपनी की अगर बात करें तो पिंटरेस्ट की स्थापना 2009 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका में कैलिफोर्निया। और जो ये बिल सिल्बरमैन हैं, आपको पता है ये 12 साल से इस कंपनी में कार्यरत थे, और इन्होंने 2010 में इसको कोफाउंड भी किया था कंपनी को। तो अब जाकर ये रिटायर हो रहे हैं और इनकी जगह पर आ रहे हैं बिल रेडी। और आज के क्वेश्चन से पहले आपको मैं बता देता हूं, ल्यूसेंट MCQ सीरीज आपकी 4 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। सभी क्लासेस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और टेलीग्राम पर मैंने शेयर किया हुआ है, तो आप उन पे जाके रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले सभी एग्जाम के लिए एक बार फिर से पूरी ल्यूसेंट सीरीज मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करा रहा हूँ। अच्छा मौका है, रिवाइज कर लीजिए। ये सारी क्लासेस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अनलॉक कोड है वरुण 777। आपको कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना है, सभी क्लासेस के लिंक पर जाना है जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। एक एक करके क्लिक करिए और खुद को रजिस्टर कर लीजिए, ताकि जब क्लास हो तो क्लास के लिए आपको तुरंत पता लग जाए। डेली दोपहर में 12:30 बजे ये क्लास हुआ करेगी अगले 10 दिन तक। तो आज है 3 तारीख, कल से सीरीज स्टार्ट हो रही है, उससे पहले आप रजिस्टर कर लीजिए। अनलॉक कोड यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैंने अभी परसों ही एक PDF डाली है, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। बाकी आप मुझे प्लस में ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी पर इस टाइम पर मेरा करंट अफेयर का पिछले 1 साल का बैच चल रहा है, जहां पर लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर मैं आपको कवर करा रहा हूं, और साथ में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट बैच लॉन्च किया है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो। केवल 2 से 3 क्लास हुई हैं। डिस्काउंट कोड वरुण 777 आपको बताइए, इसकी मदद से आपको बेस्ट ऑफर और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है बंगाल का पुनर्मिलन किस वर्ष हुआ था। बंगाल, देखिए बंगाल विभाजित कब हुआ था? इसका विभाजन हुआ था 1905 में, लेकिन ये रीयूनाइट कब हुआ, ये आपको बताना है। तो जरा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आज का। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।